हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता था कि आप लोग की जो लास्ट डेट है एनसीईटी फॉर्म भरने की वह 30 अप्रैल थी। अब इस 30 अप्रैल के लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। जी हाँ, आपके लास्ट डेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है वह एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक्सटेंड किया गया है तो क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं ये सब कुछ हम लोग नोटिस के द्वारा आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो नोटिस जानने से पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट एनसीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कॉमन पेपर के हम लोग के यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आप लोग को 2 लैंग्वेज चाहे हिंदी इंग्लिश है। इसके अलावा जनरल पेपर है, जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड है। इन सब की प्रिपरेशन मात्र और मात्र आपको 999 रुपये में आप लोग की कराई जाएगी, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, PYQ एनालिसिस और टेस्ट सीरीज भी आप लोग को इसमें अवेलेबल रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं 7309733765 पे। अब बात करते हैं नए नोटिस के बारे में कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। देखिए, जो एनटीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया वह 30 अप्रैल को आपका यह नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, इसमें जो कहा गया है वह है आपका एक्सटेंडिंग द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आईटीपी का, यानी जो एनसीईटी एग्जामिनेशन है उसके संदर्भ में ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, साफ तौर पर देखिए कहा गया है यहाँ पर कि जो आपकी लास्ट डेट थी जो कि आपकी 30 अप्रैल थी, ठीक है 30 अप्रैल थी, इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है यहाँ पर 15 मई कर दिया गया, यानी 15 दिनों का आपको और टाइम दिया गया है अपने फॉर्म को भरने का। साथ ही आपका लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, यानी फी पेमेंट की भी लास्ट डेट 15 मई रखी गई है। जो भी बदलाव देखने को मिल रहा है वह क्या बदलाव है ये देखिए। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट मतलब कह सकते हैं कि अपना 2 बार पेमेंट कर चुके थे, यानी कि एक ही फॉर्म को भरे, एक फॉर्म भरे लेकिन उनका 2 बार पेमेंट हो चुका है, तो उनका एक बार का जो पेमेंट है वह रिफंड कर दिया जाएगा। जो डुप्लीकेट रिफंड हुआ है आप लोग का, मतलब फॉर्म भरते वक्त आप लोग को फीस कट गई थी लेकिन आपने दोबारा पेमेंट कर दिया तो वो आपको रिफंड किया जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक से ज्यादा जो है वो फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना। एक बात आपका साफ तौर पर बोला गया कि अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किया तो आपका जो फॉर्म है वह आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, ये साफ तौर पर बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम 2 कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे BA BEd भी आप सोच रहे हैं कि हम BA BEd भी कर लें, ठीक है, और BSc BEd का भी फॉर्म भर दें, ठीक, BSc BEd का, तो फिर ये आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, दोनों का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, किसी एक का ही फॉर्म आप भर पाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपको केवल मैक्सिमम 3 डोमेन ही लेने हैं। तो ये 3 डोमेन से ज्यादा अगर आप लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 3 डोमेन मिलेगा ही नहीं। तो BA BEd का सिलेबस बिल्कुल अलग है, BSc BEd का बिल्कुल अलग है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो डोमेन सब्जेक्ट आप लोग लेंगे वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक आपका कि जो आपने मतलब एनसीईटी का एग्जामिनेशन हो रहा है, एनसीईटी का एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें आपने क्या डोमेन लिया हुआ है। ठीक है, यानी आपका जो कोर्स है, ठीक है, एनसीईटी का जो कोर्स है वो कोर्स कौन सा है। सेकंड, यूनिवर्सिटी जो आप चूज किए हुए उस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट जो है वह अवेलेबल है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है। आप किसी के भाव में मत आइए कि आपको केवल 12th के जो आपका आपने 12th का जो सब्जेक्ट है उसी को लेना है, नहीं, ये कंपल्सरी कहीं नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि 12th के सब्जेक्ट को लेकर के ही आपको अपना एनसीईटी का एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फिर बाद में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर पहले जो आपका एनसीईटी की तरफ से आपका सिटी इंटीमेशन का डेट भी बता दिया जाता था, एडमिट कार्ड कब आएगा यह बता दिया जाता था, साथ ही आपका जो है मतलब एग्जामिनेशन कब होगा वो बता दिया जाता था। लेकिन इस नोटिस में कहीं भी जो है वह मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पर बोल दिया गया कि आपको अप्रोप्रिएट टाइम पर ये सब कुछ मिल जाएगा, यानी सही समय आने पर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन की डेट है वो आपको 2 से 3 दिनों मतलब कह सकते हैं 2 से 3 दिन डिले भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है वह 2 दिन एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि आप लोग का भी जो डेट है वह एक्सटेंड किया जाए। तो ये कुछ बदलाव थे जो आपके एग्जामिनर इस नोटिस के द्वारा आपको देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।